ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को पपकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन गृहस्थ लोग अक्टूबर एकादशी का व्रत रखेंगे और साधु सन्यासी 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरा के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापांकुशा एकादशी के दिन रवि योग बना है। गृहस्थ पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, उन सब का उद्धार हो जाता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 से। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 पर। रवि योग 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 तक ब्रह्म मुहूर्त, 4:41 से 5:31 तक अभिजीत मुहूर्त, 11:44 से 12:30 तक पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण समय। 14 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:16 से 3:34 तक हरिवासर का समापन। 14 अक्टूबर दिन में 11:56 तक रहेगा। आइए अब सुनते पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था, जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा अराशी के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा अराशी को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा अराशी से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा अराशी ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा अराशी को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा अराशी के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको पापकुंशा एकादशी की एक और अति फलदायी व्रत कथा सुनाते हैं कि पापांकुशा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा थे। वे बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। उसकी पत्नी बहुत ही सौम्य और सुंदर थी।
लेकिन उनके एक भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने तप करने का निर्णय लिया। राजा ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे संतान सुख की प्राप्ति कराएं। इस पर भगवान विष्णु ने राजा को पापांकुशा एकादशी का महात्म्य बताया और कहा कि इस दिन उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने इस दिन उपवास करने का निश्चय कर भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति और श्रद्धा देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही संतान सुख पाएंगे। जल्द ही राजा को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।